नमस्कार दोस्तों, अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया और हम सब ने बड़ी धूमधाम के साथ उसे मनाया। कहते हैं ये त्योहार हर बहन को भाई की तरफ से हिफाजत, हर गलत और बुरी नजर और हर खतरे से बचाने के वादे के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या सच में हम या हमारा समाज निभा रहे हैं किसी भी ऐसी परंपरा को? तो जवाब है हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital. का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा। एक दुखद और दर्दनाक घटना जो मानवता को तार तार करती है। संस्कृति और माँ दुर्गा की नगरी कही जाने वाली जगह पर ऐसी क्रूरता कोई हिंसक पशु भी नहीं कर सकता। गलत कहते हैं लोग कि मनुष्य पहले पशु था। ऐसी घटनाएं ये सिद्ध करती है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो पशुओं से भी बदतर है। अरे उस ट्रेनी डॉक्टर की जगह अगर कोई मोम का पुतला भी रहा होता और सामने वाले में कण मात्र की भी मानवता होती तो वो ये सब नहीं कर सकता था जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक है वो सब जो उनके परिजनों ने इस क्रूरता के बाद झेला, जो उनके पिता ने देखा। अरे कैसे एक पिता ने अपने फूल जैसी बच्ची को इस अवस्था में देखा होगा, कैसे उन्होंने इंतजार के वो 3 घंटे निकाले होंगे जिनमें उन्हें ये बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जिस पर चोट न लगी हो। हे ईश्वर, उस पिता की सिर्फ सांसें ही चल रही है, उसके अंदर तो क्या ही जीवित बचा होगा। कैसे एक माँ की ममता ने सबको स्वीकारा होगा। और उस पर भी उन दुष्टों का जीना भरा तो अस्पताल पर हुआ हमला, सबूतों को मिटाने की कोशिश। वाह रे लोकतंत्र और वाह हमारी आजादी के 77 वर्ष के बाद भी हम हमारे समाज को हमारी बहन बेटियों के लायक नहीं बना पाए। 77 सालों के बाद भी हम ऐसी वारदातों से हमारे समाज को आजाद नहीं करा पाए। कभी निर्भया, कभी दामिनी, कभी मौमिता और कभी 2-2 वर्ष की बच्चियां। ये कोई एक हत्या या एक रेप नहीं है, ये हत्या है एक पूरे परिवार की, ये हत्या है एक पिता के अरमानों की, ये हत्या है एक माँ की ममता की, एक भाई के गुमान की, एक बहन के प्रेम की। अरे ये रेप है हमारे समाज की लाखों बेटियों के सपनों के साथ। ये रेप है हमारे समाज की हर बहन बेटी की इज्जत, उसकी अस्मिता के साथ। ये रेप है हमारे समाज की हर बेटी के हौसले और हिम्मत के साथ। इसके बाद भी हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी इन सब के लिए लड़कियों को ही कारण बताते हैं, उनका काम करना, उनका हंसना, बोलना, चलना, पहनावा, इन सबको। अरे उन सब मैं पूछना चाहती हूँ, जोधपुर शहर में 2 वर्ष की बच्ची के साथ मंदिर के पास ऐसी घटना घटित हुई, बताइए अब कारण। अरे बंद कीजिए ऐसी घटनाओं पर भी लड़कियों को दोष देना। किसी ने ठीक कहा है, असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जी हाँ, अगर जीवित हैं तो जीवित होने का प्रमाण दीजिए, अपने आसपास बदलाव कीजिए। ये जो पोर्नोग्राफी कंटेंट हमारी युवा पीढ़ी को वक्त से पहले बड़ा बना रहा है, उसे रोकिए। और ये जो फुहड़ फैशन के नाम पर हमारे आज की युवा पीढ़ी गाली गलौज करने को अपनी सभ्यता मान बैठी है, उसे अगर नहीं रोका गया तो आने वाला समय हमें ऐसे भयंकर परिणाम दिखाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हर उस चीज को बैन किया जाना चाहिए जो हमारे समाज की स्त्रियों को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाकर प्रदर्शित करती है, फिर वो चाहे कोई विज्ञापन हो या किसी के विचार हो। और सबसे बड़ी बात, जब तक ऐसी वारदातों के आरोपियों को प्रशासनिक, राजनीतिक या आर्थिक समर्थन मिलता रहेगा, तब तक हमारा कानून अंधा ही रहेगा। अगर निष्पक्षता चाहते हैं तो हम सबको अपना अपना काम निष्पक्षता से करना होगा। अरे हमें हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि वो समाज में महिलाओं की उपस्थिति को आदर के साथ स्वीकार कर सके, वो ये समझ सके कि समाज की हर बहन, बेटी, बहू की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इस मुद्दे पर क्यों सोचूं, क्यों बोलूं या क्यों विचार करूं, तो याद रखिएगा, ये समाज एक लोहे के छड़ की तरह है। उसका एक हिस्सा अगर धधक रहा है तो आग आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, इसकी तपिश आपको भी जीने नहीं देगी। जागिए इससे पहले कि देर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।